नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके सबसे खास शो सबसे बड़ा मुद्दा सबसे बड़ी बहस का। आज की बड़ी बहस होगी पंचायत चुनाव को लेकर हो रहे दंगल और 2027 से पहले से चुनावी सेमीफाइनल को लेकर। प्रदेश में 2027 में विधानसभा को लेकर अब ज्यादा वक्त नहीं है। ऐसे में सभी पार्टियां फाइनल से सेमीफाइनल के लिए चुनावी मैदान में उतर गई है। यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर सभी ने कमर कस ली है, क्योंकि 2027 के विधानसभा से पहले पंचायत चुनाव को सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। यही वजह है कि सभी पार्टियां 27 के फाइनल के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले 2026 में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को सेमीफाइनल मानते हुए बीजेपी तैयारियों में जुट गई है। प्रदेश में सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी ने पंचायत चुनाव को 2027 के विधानसभा चुनाव की आधारशिला बना दिया है। पार्टी इस चुनाव के लिए गांव-गांव संगठन को सक्रिय कर रही है। इसके लिए पार्टी ने पूर्ण तैयारी का मंत्र दिया है। बीजेपी ने इस बार मुसलमानों को साधने के लिए एक बड़ा सियासी दांव खेला है। मुस्लिम समुदाय, जो अब तक सपा, बसपा और कांग्रेस जैसी विपक्षी पार्टियों का पारंपरिक वोट बैंक माना जाता रहा है, अब बीजेपी के फोकस में आ चुका है। पंचायत चुनाव के बहाने पार्टी ने मुसलमानों के बीच सीधी पैठ बनाने की रणनीति अपनाई है। सिर्फ बीजेपी ही नहीं, बसपा ने पंचायत चुनाव को लेकर पूरी ताकत झोंकने की तैयारी शुरू कर दी है। अगले साल होने वाले पंचायत चुनाव के लिए पार्टी गांव-गांव में सदस्यता अभियान चला रही है। बसपा पंचायत चुनाव के जरिए 2027 विधानसभा चुनाव की जमीन मजबूत करना चाहती है। इसी सिलसिले में 7 सितंबर को पार्टी की बड़ी बैठक होगी, जिसमें प्रत्याशियों के चयन और रणनीति पर चर्चा की जाएगी। कुछ दिनों पहले ही समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में आगामी पंचायत चुनावों से पहले संगठनात्मक बदलाव की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया था। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर प्रदेश के सभी जिला और विधानसभा क्षेत्रों के नामित प्रभारियों को तत्काल प्रभाव से पदमुक्त कर दिया गया था। यह निर्णय पार्टी के भीतर नई ऊर्जा और रणनीति के साथ चुनाव की तैयारियों को मजबूत करने के इरादे से लिया गया माना जा रहा है। वहीं प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस एक बार फिर बड़ा दांव खेलने की तैयारी में जुट गई है। 2027 के विधानसभा चुनावों को देखते हुए पार्टी ने न सिर्फ 403 सीटों पर अपनी रणनीति बना ली है, बल्कि इस बार संगठन को जमीनी स्तर से खड़ा करने की ठोस योजना भी तय की है। कांग्रेस का मकसद साफ है, पंचायत से लेकर विधानसभा तक ऐसा ढांचा खड़ा करना जो सिर्फ चुनावी मौसम में नहीं बल्कि हर वक्त सक्रिय रहे। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे हमारे साथ मौजूद मेहमानों के साथ। चुनाव को इस वक्त सभी पार्टियां, खासतौर पर अगर हम बीजेपी की बात करें तो 27 का सेमीफाइनल मान रही हैं। मुस्लिम वोटों को साधने के लिए भी बीजेपी ने कई तरह के दांवपेच अपनाने शुरू कर दिए हैं। इस बार पूर्ण तैयारी का मंत्र लेकर उतरी है मैदान में बीजेपी। तो कुछ सवाल भी हैं यहाँ पर इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश के, जो इस वक्त हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं कि क्या बीजेपी का एमपी दांव, क्या है एसपी बीएसपी का प्लान, बीजेपी बीएसपी और सपा क्या है जीत का फॉर्मूला, विधानसभा चुनाव की बिसात 27 के लिए क्या है प्लान। तो 2026 में चुनावी संग्राम तैयार है, चुनावी मैदान, बीजेपी बीएसपी और सपा क्या है जीत का फॉर्मूला। तो हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे और उनसे अब ये तमाम फॉर्मूला हम समझने की कोशिश करेंगे कि विधानसभा चुनाव की ये बिसात 27 के लिए क्या है प्लान। तो ये सवाल होंगे जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जो हम मेहमानों से पूछेंगे और इस पूरे फॉर्मूले को समझने की कोशिश करेंगे। 2026 में चुनावी संग्राम, बीजेपी बीएसपी और सपा क्या है जीत का फॉर्मूला। तो कुछ खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे और उनसे ये पूरी रणनीति, ये पूरा अभियान समझने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि मुस्लिम वोट जो हमेशा से बीएसपी सपा का पारंपरिक वोट रहा है, वो भी इस बार
कहीं ना कहीं बीजेपी के खेमे में नजर आ रहा है और इस मुस्लिम वोटर्स को साधने के लिए इस बार बीजेपी ने कई तैयारियां कर ली हैं। तो पंचायत चुनाव में अब ज्यादा वक्त तो नहीं है। 2026 में ये पंचायत चुनाव होने हैं, 27 में विधानसभा चुनाव है। तो इस 2026 के पंचायत चुनाव को सभी पार्टियां सेमीफाइनल के तौर पर देख रही हैं और इसके लिए जी जान लगाया जा रहा है कि पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव से पूरी तरह से अलग होता है। पंचायत चुनाव में कॉम्प्लिकेशंस भी काफी ज्यादा नजर आते हैं। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। एक एक करके मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। शरद त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है बीजेपी पार्टी से। शरद त्रिवेदी जी बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ अशोक तिवारी जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी से। अशोक तिवारी जी आपका भी बहुत स्वागत है। नीरज राय हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। नीरज राय जी आपका भी बहुत स्वागत है। चूंकि सबसे पहले सवालों की शुरुआत नीरज राय जी मैं आपसे ही करूंगी। राजनीतिक विश्लेषक हैं आप और आपने 2021 का भी पंचायत चुनाव देखा होगा। अब 2026 के पंचायत चुनाव में आप कितनी ज्यादा चुनौती सभी पार्टियों के लिए मान रहे हैं? और बीजेपी का जो ये नया अभियान शुरू हुआ है ना, पूर्व तैयारी पूर्ण तैयारी के साथ, इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, पंचायत चुनाव जो है, आपने भी अपने प्रस्तावना में भी बोला था कि यह भिन्न होता है। त्रिस्तरीय जो भी पंचायत चुनाव आता है वह स्थानीय मुद्दों को देखा जाता है और इसमें मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो 21 को भी अगर आप देखती हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाए तो विपक्ष को ज्यादा फायदा हुआ था, समाजवादी पार्टी अन्य दलों को फायदा हुआ था। और शहरी क्षेत्र में शुरुआत से ही भारतीय जनता पार्टी जब से बनी है तब से ज्यादा प्रभावी ढंग से अपने को पाती रही है। और रही बात 2026-25 के बाद से 26 चुनावी साल शुरू होता है और 27 में हमारे यहाँ विधानसभा के भी चुनाव होने हैं। अब आपने एक चीज कहा था कि जो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में भी मुस्लिम हैं। मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी अगर सिर्फ हिंदू की पार्टी होती है, हिंदुत्व को लेकर चलती, तो पूरे देश के हिंदू भारतीय जनता पार्टी की तरफ होते, उसमें बटे नहीं होते और मुस्लिम एक तरफ होते। वह मतदाता के ऊपर डिपेंड करता है कि किसे मत देते हैं। लेकिन 2026 में जो चुनाव होने हैं और 27 में चुनाव होने हैं, दोनों का अलग अलग मामला है। क्योंकि 27 मुद्दों को लेकर होगा जो प्रदेश स्तर के मुद्दे रहेंगे और स्थानीय मुद्दों को लेकर 2026 के पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो है जिम्मेदारी ज्यादा रहेगी और उसे अपनी साख बचाने के लिए त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव में प्रदर्शन बढ़िया से बढ़िया करने की चाहत भी होगी। क्योंकि दूसरे टर्म माननीय योगी जी मुख्यमंत्री के तौर पर उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं, तो जितना खतरा समाजवादी पार्टी या बसपा या कांग्रेस को नहीं है, उससे ज्यादा अपनी को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी लगा के चल भी रही है, क्योंकि देश की एकमात्र यह पार्टी है जो कि एक चुनाव से दूसरे चुनाव तक हमेशा चुनावी मूड में रहती है और अपनी कमियों को छुपाकर दूसरे के घरों में ताकने झांकने की आदत भारतीय जनता पार्टी की पुरानी परंपरा में रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर आपने देखा कि एमपी की बातें चल रही है कि मुस्लिम और परिवारवाद में अगर चला जाए तो परिवारवाद देखा जाए तो प्रदेश की राजनीति से लेकर और राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में सबसे ज्यादा अगर परिवारवाद की कहीं हनक दिख रही है तो भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन यह अपना छुपाकर दूसरे को परिवारवाद में सानने की बात करते हैं, जो कि जनता धीरे धीरे हर एक चीजों को समझ के चल रही है। और जैसे जैसे चुनाव आएगा, भारतीय जनता पार्टी अपने पुराने ढर्रे पर, पुराना ढर्रा मतलब यह जब जब भाजपा की राजनीतिक नैया डगमगाती नजर आती है तो अपनी राजनीतिक दुकान से मुंडी निकालकर हिंदू मुसलमान करना शुरू करते हैं और यह उस चीज को ज्यादा फोकस करते हैं कि पूरा का धार्मिक जो माहौल खराब किया जाए और हिंदू और मुसलमान करके लोगों को अपने खेमे में खींचा जाए। लेकिन इस बार का 26 का चुनाव हो या 27 का चुनाव हो, जो मुद्दे हैं, मुद्दे से 2025 में हो नहीं रहा। लेकिन आप देख लीजिए कि इतने सवाल जनता पूछ रही है, इतने सवाल पूछ रही है जिससे कि सत्ता पक्ष सिर्फ उसे दूसरे तरफ घुमाने में ही परेशान पड़ा हुआ है और अपनी साख को कैसे बचाए 26 में यह देखने वाली बात है। ठीक है शरद द्विवेदी जी,
परिवारवाद को लेकर एक अलग परिभाषा अब नजर आ रही है, जैसा कि अभी नीरज राय जी ने कहा कि ये तो सबसे ज्यादा बीजेपी में है। चलिए, इस पे तो आप जवाब दीजिएगा कि कैसे बीजेपी में उनको परिवारवाद नजर आ रहा है, क्योंकि अब तक तो हमने सिर्फ ये समाजवादी पार्टी में ही देखा है, कांग्रेस में ही परिवारवाद वाली हमने राजनीति देखी है कि किस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते चले जाते हैं। इसके अलावा सवाल यह भी होगा कि 2021 के पंचायत चुनाव में हालांकि उतनी बढ़त तो बीजेपी को नहीं मिल पाई थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अच्छी बढ़त हासिल की थी। इस बार के 2026 के पंचायत चुनाव में कितनी तैयारी बीजेपी की नजर आ रही है ग्राउंड लेवल पे? क्योंकि ये जो मुद्दे होते हैं पंचायत चुनाव के, ये बहुत छोटे मुद्दे होते हैं, जमीन स्तर से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं। अपूर्वा जी देखिए, जो परिवारवाद है वो उसको एक ही उसकी मैं परिभाषा मानता हूं कि अगले 50 साल तक अगर ये परिवारवादी पार्टियां हों तो मैं इनके अध्यक्ष का अभी से नाम बता सकता हूँ कौन अध्यक्ष होगा। हमारे ही अगले अध्यक्ष का नाम बता दें कौन होगा, इसको परिवारवाद कहते हैं। लेकिन परिवारवाद मेन मुद्दा नहीं है। मेन मुद्दा ये है कि देखिए, सपा को और बसपा को दोनों को 4-4 बार मौका दिया है उत्तर प्रदेश ने, और सपा जो है 2 बार तो कोalition में थी, एक बार अपने बूते पे किसी तरह सरकार बन गई थी, तो इनको कोई मौके की कमी नहीं थी। इन्होंने क्या करके दिखाया है वो जनता ने देख लिया है। 2012 के बाद आज तक सपा ने तो 2021 के पंचायत चुनाव में बढ़त हासिल की थी शरद द्विवेदी जी। हालांकि विधानसभा में डाउन हो गई, लेकिन पंचायत चुनाव में अच्छी पकड़ बनाकर रखी थी समाजवादी पार्टी ने। नहीं, देखिए, जब हम झूठ बोलने पे आ जाते हैं कि साथ संविधान की हत्या होगी और जो आरक्षण खत्म किया जाएगा, तो इसका तो कोई इलाज नहीं है, लेकिन वो जनता ने देख लिया है। लेकिन जो मुद्दा है, हम एक ही मुद्दे को लेके चल रहे हैं, वो है विकास विकास विकास। उत्तर प्रदेश हमको 3 लाख करोड़ का बजट मिला था, हमने उसको 7 लाख करोड़ में पहुंचा दिया है। बिजली, सड़क, पानी, गैस और शौचालय और मकान पूरे भारत में किसी राज्य में जितने बने उसके कम से कम 3 गिने उत्तर प्रदेश में बने। जितनी दिल्ली की आबादी नहीं उससे ज्यादा उत्तर प्रदेश में हमने शौचालय बनाए। तो जो विकास का कार्य उत्तर प्रदेश में हुआ है वो उसी पे हम वोट मांगने जाएंगे। पिछली बार भी उसी पे गए थे, आज भी उसी पे गए थे। लेकिन काट की हांडी जो पिछली बार चढ़ी थी कि साहब संविधान की हत्या हो जाएगी और आरक्षण खत्म हो जाएगा, उसकी कलई धुल चुकी है। अब की बार चुनाव में पूरा नतीजा सबको मिल जाएगा सामने। चलिए, ठीक है। अशोक तिवारी जी, 2021 और 2026 दोनों पंचायत चुनाव की अगर बात कर ले, 26 में होने वाले हैं, 21 का चुनाव हमने देखा था, समाजवादी पार्टी ने अच्छी बढ़त बनाई थी, विधानसभा चुनाव में आके डाउन हो गई थी। लेकिन अभी जैसा शरद द्विवेदी जी कह रहे थे कि हम तो सिर्फ 3 चीजों पर फोकस कर रहे हैं, विकास विकास और विकास। विकास हमने किया है, ग्राउंड लेवल पर हमने किया है, जमीन स्तर पर हमने किया है, गांव गांव में जाकर हमने किया है। क्या काट है इस वक्त समाजवादी पार्टी के पास? जी मैम, देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है और क्या करती है इससे जनता भली भांति जानती है। इनके प्रवक्ता भी क्या कहते हैं और क्या कर पाते हैं, जनता इससे परिचित है अच्छी तरह से। सवाल इस बात का है, बार बार ये कहते हैं 2024 के चुनाव की बात करते हैं, जहां हमें 37 सीटें मिली, 43 सीटें इंडिया गठबंधन में मिली, इनकी बुरी हार हुई। आप 2017 से देखें, अगर 17 में ये अच्छी मार्जिन जीते थे और 22 में आते आते इनका जो है ग्राफ काफी गिर गया था। 22 में बहुत कम वोटों के अंतर जीत पाए थे और एन केन पकारेन जीत पाए थे। उस पर ज्यादा कहना उचित नहीं है। चुनाव आयोग की क्या भूमिका थी या इनकी क्या भूमिका थी, किस तरह जीत पाए थे, बड़ी मशक्कत के बाद जीत पाए थे, बहुत कम कम वोटों जीत पाए थे, ग्राफ काफी गिर गया था। 24 में आकर के बुरी हार गए। इनका लगातार ग्राफ गिर रहा है। इनके खराब कार्यों के चलते स्वास्थ्य विभाग देखिए चरमरा गया है पूरा। आज हमारे समय में स्वास्थ्य विभाग की क्या स्थिति थी, एक रुपए में पर्चा बनता था, आज 100 रुपए में बनता है। महंगा भी हो गया है, एम्बुलेंस सेवा ठीक नहीं चल रही है, और जो है स्टेशन नहीं मिल रहा है, बेड नहीं मिल रहा है। आदमी प्राइवेट अस्पताल में जाने के लिए मजबूर हो रहा है, महंगा इलाज कराने के लिए मजबूर हो रहा है। आज हालात ये है कि पढ़ाई लिखाई क्या व्यवस्था है ये छिपा हुआ नहीं, तमाम डिबेट हो चुके हैं। कितने स्कूल बंद कर रहे थे, हजारों के हजारों स्कूल, 27,000 स्कूल। हमारे दबाव में आकर के जब हमने एक विपक्ष की भूमिका निभाई, ताकतवर विपक्ष की भूमिका निभाई, जनता के कामों को उठाया, हमने पीडीएफ पाठशाला खोलने की बात करी, तब जाके यूटर्न लिया इन्होंने। आज ये जन विरोधी हो गए हैं, किसान के विरोधी तो वही है, साबित हो गए हैं। आज खाद के लिए कीमत किस तरह से बनी, कालाबाजारी किस तरह से हुई, और जो है खाद नहीं मिली किसानों को उनकी आय का 2 गुना करने की बात करते, 1 गुना भी नहीं रह गया। आज किस तरह से महिलाएं बलात्कार का शिकार हो रही हैं, किस तरह से जो है आज जंगल राज है उत्तर प्रदेश में।
आज किस प्रकार से जो है 4 साल की नौकरी से ना मिल रही है, रोजगार के लिए भटक रहे हैं दर दर नौजवान। पिछड़ों का क्या हाल किया है, अभी ये काट की हाड़ी की बात कर रहे थे, पिछड़ों का क्या हाल किया है, दलितों का क्या हाल हुआ है। आज स्कूलों, आज प्राइवेटाइज कर दिया गया है नौकरियों को, आउटसोर्सिंग कराई गई है, परीक्षाएं लीक कराई गई हैं, नौकरियां निकाली नहीं जा रही हैं। कहाँ आरक्षण पाएंगे जब सरकारी नौकरियां ही नहीं होंगी, गायब कर दी जाएंगी, तो आरक्षण कहाँ से मिलेगा आज दलितों को। आज पिछड़ों का आरक्षण खा गए आप, शिक्षा पर घोटाला किया, शिक्षकों की भर्ती नहीं हो पा रही है, आज पठन पाठन ठप है। नहीं, लेकिन देखिए अशोक तिवारी जी, पंचायत चुनाव में मुझे लगता है कि जो मुद्दा होता है ना, वो बहुत जमीनी स्तर का होता है, और वो मुद्दा, वो तमाम चीजें, वो मूलभूत सुविधाएं बहुत मजबूती के साथ बीजेपी ने रखी है। इसमें बीजेपी ने, मुझे नहीं लगता कोई किसी तरह की कोई कमी छोड़ी है। जैसा कि अभी शरद द्विवेदी जी भी कह रहे थे, चाहे पन्ना प्रमुखों को मजबूत करना, बूथ लेवल पर चीजों को मजबूत करना, इसमें बीजेपी ने कोई कोताही नहीं बरती है 21 के बाद से। ये क्योंकि देखिए पिछले चुनाव की भी अगर हम बात करें, पंचायत चुनाव की, तो जिस तरह से कमजोर दिखी बीजेपी, उसके बाद से बीजेपी ने खुद को मजबूत तो किया है सर। मैडम, आपको लग रहा है तो आपको लग सकता है, आपकी बात पे नहीं करता, लेकिन मैं जनता की बात करता हूँ। जनता के लिए विपक्ष होता है, जनता की बात करता हूँ मैं। जनता इनके कारनामे लगातार देख रही है। जिधर हवा चलती है, आज गली गली मोहल्ले मोहल्ले में ये हवा चल रही है, पान की दुकानों पर, चाय की दुकानों पर, कि आ रहे हैं अखिलेश। किसी अधिकारी से पूछ लीजिए, आपको आप द लाइन बता देगा वो कि अखिलेश जी आ रहे हैं। आज हालत यह है कि अधिकारियों को सबसे पहले मालूम हो जाता है। सवाल इस बात का है कि जो है जनता में जन आवाज बन चुके हैं आज आदरणीय अखिलेश जी। आज इसका असर आप जो है चुनाव में 26 में भी देखेंगी, आप जो है 27 में देखेंगी। जो भी चुनाव होंगे सभी चुनाव पर असर पड़ता है। चलिए ठीक है, चाहे पंचायत के चुनाव हो, चाहे आम चुनाव हो। आम चुनाव में तो उनकी विदाई करने के लिए तैयार है किसान। आज नौजवान, आज लामबंद है, आज दलित और पिछड़े, आज ब्राह्मण लामबंद है। यहाँ तक कि ब्राह्मणों की जिस हत्याएं हुई हैं, जिस ब्राह्मणों को सताया गया, हाथी पकड़ दिया गया, ब्राह्मण भी आज लामबंद है। आज हवाई हो गए हैं। आज को योगी जी खाली सजाती है कि रह गए हैं, जातियां सारी लामबंद है इस समय। जी ठीक है अशोक तिवारी जी, लौटूंगे आपके पास। एक बार रिएक्शन, यहाँ पर हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं, अभिमन्यु त्यागी जी। बहुत स्वागत है अभिमन्यु जी आपका। अभिमन्यु जी, कांग्रेस की हालत तो बहुत खराब रही पंचायत चुनाव में, ये चीज तो आप भी मान रहे होंगे। कितनी मजबूत कर पाएंगे 26 तक पंचायत चुनाव के लिए कांग्रेस खुद को? हालांकि ठीक है, एक अलग रिश्ता है समाजवादी पार्टी के साथ आप लोगों का, लेकिन फिर भी इंडिविजुअल खुद को तो स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा ना कांग्रेस को, अगर पंचायत लेवल पर अगर आप उतर रहे हैं मैदान में। ये सबसे पहली जो गंभीर बात है वो ये है कि जो लोकतंत्र का जो मजबूत आधार है वो पंचायत चुनाव है, और कांग्रेस पार्टी पंचायत चुनाव को लेकर बहुत गंभीर है। हम संगठन सृजन कार्यक्रम हो, चाहे इससे पूर्व में राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा हो, हम गांव गांव पहुंचाने का, संगठन को पहुंचाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। और संगठन में भी जो प्रतिनिधित्व देने की बात करिए तो सामाजिक न्याय के जो राहुल गांधी जी ने नारा दिया, तो जो वंचित तबका है 65 से 70% तक आरक्षण हमने जिला महानगर और नगर अध्यक्षों के और जो कमेटी बनी है उसमें दिया है। मैं ये कहना चाहता हूं कि पंचायत चुनाव सिर्फ चुनाव लड़ने भर तक की बात नहीं है, इसमें जो ताकत है वो पंचायतों पर रहे, इसलिए कांग्रेस पार्टी इस चुनाव को लेकर गंभीर है। और 2 वर्षों से मेरे जिले में, मैं मेरठ का रहने वाला हूँ, गांव मेरा हापुड़ जनपद में, मेरे जिले में 2 वर्षों से जो प्रधान है उनको पूरा का पूरा पेमेंट तक नहीं मिल रहा है। और जो व्हाट्सएप ग्रुप है, जैसे हमारे गांव देहात के अलग अलग ग्रुपों में हम जुड़े रहते हैं, और जो जानकारियां मिलती है वो ये है कि प्रधान इसलिए परेशान है कि गांव वाले कहते हैं कि आरसीसी बनी क्यों नहीं है हमारी गली में, बिजली की लाइनें क्यों नहीं बिछ पा रही है, बल्ब क्यों नहीं जल पा रहे हैं, तो और नल की रिपेयर क्यों नहीं हो पा रही, जब फंड ही नहीं मिल पा रहा है उनको। तो लड़ाई क्या है? लड़ाई ये है कि जो पिछला चुनाव इन्होंने बाहुबल के दम पे जीत लिया था, चाहे लखीमपुर का मामला हो, गोंडा हो, कानपुर हो, मेरठ हो, तो ये मामले क्या दिखाते हैं? वो ये दिखाते हैं कि बाहुबल से इन्होंने पर्चा तक नहीं भरने दिया था और ताकत दिखा दी थी इन लोगों ने। तो आधार तो देखिए, आप पूछ रही थी आधार तो लोकसभा चुनाव में इनका चला गया, पूर्ण बहुमत की सरकार भी नहीं है इनकी, और लोकसभा सांसद भी इनके कम है, आज इंडिया अलायंस के ज्यादा है। तो वो क्यों? क्योंकि जनता, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान से रोटी नहीं खाती, रोजगार चाहिए। और पंचायतों का चुनाव है, एमएसपी चाहिए किसानों को। मैं भी खुद किसान हूं, गन्ने का बकाया नहीं मिला है। चुनाव का जो मुद्दा है वो लोकल मुद्दा होता है। आप गांव की जो सारी सड़कें हैं सब टूटी हुई हैं,
ठीक है। एक्सप्रेस वे जो है, नेशनल एक्सप्रेस वे, मैं अपनी बात कंप्लीट कर रहा हूँ, वो कमर्शियल एक्सप्रेस वे है तो वो तो बने हुए हैं, सारे जिला मार्ग और राज्य मार्ग सब टूटा पड़ा है, गांव की देहात की सड़कें टूटी पड़ी हैं। लेकिन फिर भी अभिमन्यु जी बिखराव तो बहुत है। देखिए, अगर हम ग्राउंड लेवल पर बात करें कांग्रेस की, तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस अभी उस जगह तक पहुंच पाई है, उस जमीन तक कांग्रेस पहुंच पाई है। बिखराव बहुत है कांग्रेस के अंदर, खासतौर पर पंचायत चुनाव को लेकर। जैसा भी नीरज जी भी कह रहे थे और जैसा मैंने भी कहा, पंचायत चुनाव बाकी चुनावों से बहुत अलग होता है, क्योंकि ये मूलभूत सुविधाओं को लेकर होता है। एक मिनट अभिमन्यु जी, और मैं अपनी बात कर लूं तो हम संगठन सृजन से कांग्रेस पार्टी ने गांव बूथ तक पहुंचाने का हमने काम किया है। निश्चित तौर पे रिजल्ट बताएगा कि कांग्रेस पार्टी की क्या मजबूत। ठीक है, वो चीजें तो अलग बात है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं 26 के लिए तो वो अच्छी बात है, लेकिन अगर हम 21 से देखें और अभी भी अगर हम इस तरह कांग्रेस की स्थिति को देखें तो अभी बूथ लेवल तक भी कांग्रेस नहीं पहुंच पाई है। कोई बहुत मजबूत खिलाड़ी कांग्रेस अपना खड़ा नहीं कर पाई है सर अभी तक मैदान में। तीसरे चौथे विकल्प के तौर पर ही इस वक्त कांग्रेस काम कर रही है। तो मुझे लगता है यहां पर कांग्रेस को थोड़ा स्ट्रांग होने की जरूरत है। अगर इंडिविजुअली अगर कांग्रेस को खुद को स्ट्रांग करना है तो। नीरज राय जी, आपसे दो चीज समझूंगी। एक तो पहले बीजेपी को टक्कर देने के लिए, ठीक है, समाजवादी पार्टी बूथ लेवल पर भी स्ट्रांग है, पीडीए का भी फॉर्मूला बहुत स्ट्रांगली समाजवादी पार्टी रख रही है, तो वहीं कांग्रेस की स्थिति अभी भी उतनी स्ट्रांग नहीं है, या यूं कहें कि है ही नहीं। जैसा कि मैंने भी कहा कि तीसरे चौथे विकल्प के तौर पर कांग्रेस को देखा जा रहा है, जो अगर मुख्य टक्कर अगर माने तो वो बीजेपी और सपा के बीच में ही है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं पूर्वा। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करी जाए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की अगर बात करी जाए, तो भारतीय जनता पार्टी को किससे टक्कर मिल रहा है ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को खुद से टक्कर मिलने जा रहा है, क्योंकि जो चीजें आप लोगों के बीच में वादे करके चले थे, तो मैं सुन रहा था शरद जी ने भी बातों को कहा कि विकास हुआ है। वह कैसा विकास? और अगर ऐसा विकास वो विकास हम बोलते हैं तो नहीं चाहिए कि किसान आज भी यूरिया के लिए लाइन में लगा हुआ है, धान का सीजन चल रहा है और इनका जो कमिटमेंट जो चल रहा है और वितरण जो हो रहा है धान का, मैं बता दूं खाद का हो रहा है कि अगर एक किसान 10 एकड़ का कष्टकार है तो उसको भी 1 बोरी ही मिल रही है और 1 एकड़ के कष्टकार को भी 1 बोरी ही खाद मिल रही है। 2 महीना बाद अभी आलू की बुआई शुरू होने वाली है, उस आलू की बुआई में भी खाद की जरूरत पड़ेगी। खाद की चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूं कि गांव में किसान और मजदूर किसान ही रहते हैं, दूसरा कोई नहीं रहता है। और इसलिए अगर यह सरकार गांव के किसानों की बात न करे तो इसका बात करना ही बेकार है। रही बात सड़कों की, अरे जब महानगरों की सड़कें खंडित पड़ी हुई हैं तो आप गांवों की सड़कों की कैसे रूपरेखा तैयार करेंगी? और ये अपने आप भस्मासुर बनने की तरफ पुरजोर तरीका से अग्रसर हो चुकी है सरकार। हाँ, टक्कर की बात है। और कांग्रेस की आपने कहा, कांग्रेस आज भी अगर कहा जाए राहुल गांधी परिवार या गांधी परिवार रहे न रहे, फिर भी कांग्रेस को कोई खत्म नहीं कर सकता है, क्योंकि कांग्रेस 1885 से अब तक चली आई वो एक विचारधारा के रूप में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट में अगर देखने की कोई बात है तो कांग्रेस ही देखी जाती है राष्ट्रीय दल के रूप में। लेकिन कांग्रेस का जो आपसी खींचतान चलता रहा है, उस खींचतान की वजह से कांग्रेस आज खंडित हो चुकी है। लेकिन 2024 से देखा जा रहा है कि देश भर में कांग्रेस के प्रति लोगों का रुझान और झुकाव दिख रहा है। उसका हालिया ताजा नतीजा उत्तर प्रदेश के भी चुनाव में देख लीजिए, जो लोकसभा का हुआ था। जिन जिन जगहों पर कांग्रेस चुनाव लड़ी थी उन सभी 17 सीटों पे अगर आंकड़ा उठाकर देखा जाए पूर्वा, तो वहां पर बसपा का प्रत्याशी 50-60 हजार से ज्यादा वोट नहीं पाया था, और वही समाजवादी पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीटों पे चुनाव लड़कर भी वहां पर बेशक जीत हासिल करी, लेकिन 1 लाख, 1.5 लाख, 1.25 लाख तक बसपा के उम्मीदवार ने वोट पाया है। इसका मतलब कि जनता जो डिमोरलाइज हो चुकी है, वोटर नहीं, जनता, जो समर्थक इनके नहीं, जनता जो डिमोरलाइज है, अगर कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ती है तो वो एक्टिव मोड में आने के लिए, कांग्रेस के साथ जाने के लिए जनता तैयार है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट में राष्ट्रीय स्तर पर हम किसके साथ जाएंगे तो वो कांग्रेस है। रही बात समाजवादी पार्टी का, तो समाजवादी पार्टी 2021 में भी भारतीय जनता पार्टी से गांवों में मजबूत थी। और यह चुनाव आप देखती हैं, विधानसभा और लोकसभा से कहीं भारी ये चुनाव होता है। आपने भी देखा होगा कि बड़े बड़े नेताओं को ये बोला जाता है कि इतनी ही क्षमता है तो अपने गांव से मेंबर का चुनाव जीत के दिखा दें। आप समझ गई कि मैं क्या कहना चाहता हूं। इतना क्रिटिकल और कठिन चुनाव होता है गांव का, और एकदम स्थानीय और गंवई मुद्दों पर चुनाव होता है। इसमें भारतीय जनता पार्टी
हमारे न दृष्टिकोण से ठीक है, असफल लेकिन आ नीरज रही जी है, देखिए, असफल मुझे पाई जा ऐसा रही लगता है, जी, ठीक है, मुझे नहीं, मतलब मैं सिर्फ इंडिविजुअल अपनी बात नहीं जी। कर रही हूँ, लेकिन कुछ चीजें अगर हम 2021 के पंचायत चुनाव के बाद से अगर हम ध्यान दें और देखें तो बीजेपी ने खुद को स्ट्रांगली स्टैब्लिश करने की कोशिश की है और किया भी है, कई जगहों पर किया है, देख खासतौर पर लीजिए, उन सीटों पर जहां देख पर लीजिए, बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, जिनमें आप बिल्कुल, मैनपुरी की सीटें हैं, रायबरेली की सीटें हैं, आजमगढ़ की सीटें हैं, ABCD कैटेगरी करके बीजेपी ने इस वक्त पंचायत चुनाव के लिए खुद को स्ट्रांग किया है, एनालाइज किया है, और मुझे लगता है ये चीजें शायद कांग्रेस में नहीं है, ये चीजें शायद नहीं समाजवादी नहीं पार्टी में भी नहीं है। अपूर्वा, सेल्फ एनालिसिस की चीजें देखिए इन दोनों जी, पार्टियों में मुझे कम लगती है, कांग्रेस में तो मुझे लगता है शायद है ही अपूर्वा, नहीं, समाजवादी पार्टी में थोड़ी बहुत है। देख ली जी, 2014 से देश के अंदर जो एक भारतीय जनता पार्टी में माहौल बना है अपूर्वा, कि मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी के अलावा किसी भी नेता की छवि बेहतर बता दीजिए। पंचायत का इलेक्शन भी होता है तो होता है कि मोदी जी को देखो, प्रत्याशी को मत देखो। तो 14 तो का नीरज जी क्रेज मुझे जो लगता बढ़ा है इस था, हिसाब से तो दोनों ही 19 में पार्टियों में सर फिर यही चीजें हैं। कांग्रेस में नहीं, अगर हम नहीं, राहुल मैं गांधी बता- जी को उसी देख पे- लें, उसी फिर पे मैं आ समाजवादी रहा पार्टी हूँ। में नहीं, अखिलेश नहीं, यादव जी को देख नहीं, लें। नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूँ। नहीं, नहीं, देखिए, हाँ। या मैं उसी पे आ रहा हूँ, कुछ सेकंड ले रहा हूँ आपसे। मोदी जी जो 2019 में क्रेज चढ़ा उनका, लेकिन 24 में आके डाउन हो गया। और आज स्थिति यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आप जाती हैं या किसी भी प्रदेश के अंदर, 2024 का चुनाव बहुत ज्यादा इफेक्ट डाला है, क्योंकि 400 पार और 400 से पहले आके भारतीय जनता पार्टी 240 पे रुक जाती है। ये ज्यादा मतलब लोगों को सोचने पे मजबूर करता है। रही बात कांग्रेस की, नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? जो पार्टी 44 सीट रहती है लोकसभा में 2014 में, 52 सीट पे आती है 2019 में, वही 99 सीट हो जाती है आपके 2024 में। तो कांग्रेस के पास खोने के लिए क्या है पाने के सिवा? तो जो भी पाएगी कांग्रेस पाएगी, लेकिन जो महामानव के तौर पे मंडित किया गया है मोदी जी को, उनकी छवि पे कहीं ना कहीं भट्टा लग रहा है। और चलिए, 2026 ठीक का है। पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश में एक नया माहौल तैयार करके देने जा रहा है। चलिए ठीक है, एक बार सवाल अब शरद जी से भी ले लेते हैं। शरद जी, पूर्व तैयारी पूर्ण तैयारी का मंत्र इस बार बीजेपी लेकर मैदान में उतरी है। 2022 जैसी सीटों पर क्या दोबारा पकड़ बना पाएंगे आप लोग? 2021 पंचायत चुनाव की बात करें तो तैयारी कमजोर थी, लेकिन इस बार कैटेगराइज किया गया है उन तमाम सीटों को जहां पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। अभी नीरज जी कह रहे थे कि सिर्फ मोदी है तो मुमकिन है, यानी मोदी जी के चेहरे पर आप इस वक्त चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति तो कांग्रेस में भी है, ऐसी स्थिति तो समाजवादी पार्टी में भी है। देखिए, पहले तो ये कि पिछले चुनाव में हम 240 सीटें जीतने के बाद भी हम हार गए थे, और कांग्रेस ने पिछले मतलब 2014 से लेके और 24 तक जितनी चुनाव लड़े हैं उनमें कुल सीटें उतनी नहीं मिली जितनी हमें पिछले चुनाव में मिली हैं। उसके बाद भी कांग्रेस जीती है। इनके जज्बे को गर्व है, नमन है। भगवान ऐसा ही इनका जज्बा बना रहे, और हमारे खिलाफ जिस तरह जनता ने अभी तक वोट किया और हमको बाहर किया, 14 में बाहर किया, 17 में बाहर किया, 19 में बाहर किया, 22 में बाहर किया और 24 में बाहर किया, ऐसे ही जनता हमको हराती रहे। हमें गर्व है इस तरह के जज्बे पे। दूसरी चीज यह है कि जो किसान की बात कर रहे हैं, किसान को 4 लाख, उत्तर प्रदेश में 4 लाख करोड़ जो है वो किसान को, जो गन्ना किसान को पेमेंट हुआ है। पहले गन्ना किसान चौराहे और सड़कों पे उतरता था, अब मुझे बता दे कि कहाँ पे उतर रहा है। दूसरी चीज जो कह रहे हैं कि बुआई का जो है साहब यूरिया और खाद नहीं मिल रही है, तो जहां पूरे तालाब हुआ पड़ा है वहां कौन सी जगह बुआई हो रही है, कहाँ आलू की खेती हो रही है, कहाँ खाद की कमी पड़ रही, वो शायद इनके पास ये आंकड़े मेरे से बेहतर होंगे, हो सकता है, मैं इसमें कोई डिनाई नहीं मतलब कि न्यूज चैनल का मतलब गलत बता रहे हैं सब। तीसरी चीज स्थानीय है स्तर पे हमारे डेवलपमेंट के। मैं यहाँ आपको एक- दो एक- एक नमूने, करके, ठीक है, एक- देखिए एक मैं करके, आपके एक- बीच एक- में नहीं बोल रहा था, आप स्वतंत्र विश्लेषक हैं, आप ये जो राजनीतिक दुख दर्द से दूर रहिए आप। दूसरी चीज ये है कि जो डेवलपमेंट का मुद्दा बता रहे थे कि साहब उत्तर प्रदेश का इतना विकास हो, तो मैं 2 नमूने आपको बताता हूं उत्तर प्रदेश में विकास के। समाजवादी पार्टी के समय में, इनके समय में बहुत बड़ा एक कैंसर रिसर्च सेंटर खुला था लखनऊ में। जब हमारी सरकार आई तो माननीय योगी जी ने कहा कि भाई कुछ लोग आए थे कैंसर का इलाज करने, उन्होंने कहा वहां जाइए, बहुत बड़ा कैंसर हॉस्पिटल है, वहां पे बहुत अच्छा इलाज होता है, सपा ने बनवाया, वहां जाके इलाज कराइए। जब वहां लोग गए तो पता चला ना वहां टेबल थी, ना कैट स्कैन मशीन थी, ना डॉक्टर था, ना एक्सरे मशीन थी। तो लोगों ने कहा कि साहब ये तो बड़ा भव्य इसका उद्घाटन हुआ था, माननीय अखिलेश जी ने उद्घाटन किया था, ये हुआ क्या? तो पता चला किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज से सारा सामान लाया गया था, और जब उद्घाटन करने के बाद वो वापस कर दिया गया। दूसरा नमूना आपको दे देता हूं इटावा का। वहां पे जो बनी थी, जो हवाई अड्डा बना था, उसमें ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट लगी हुई है कि जहां न कभी फ्लाइट किसी को लैंड करना था, ना किसी को टेक ऑफ करना था, वहां 4 लेन का हाईवे बनाया गया और वहां हवाई अड्डा बना दिया गया।
तीसरी चीज ये है कि जो देखिए, जो जीतता है वो कोई चीज बदलता नहीं है, जिसकी चीज सही होती है वो बदलता नहीं, उसकी रीपैकिंग नहीं होती है। हमारी जो एनडीए बना था 98 में, हमसे 6 साल के बाद यूपीए बना था, और वो 21 साल के अंदर यूपीए खत्म कर दिया गया। उन्होंने उसके बाद कहा कि नहीं, अब जी दूसरा बना के लाएंगे। सपा पहले आई थी, ये समाजवाद लेके आए थे, फिर उन्होंने कहा नहीं समाजवाद नहीं चल पा रहा है, इसमें माई कॉम्बिनेशन चलाते हैं। माई कॉम्बिनेशन चलाया, फिर जब वो फेल हो गया उन्होंने कहा नहीं जी पीडीए चलाएंगे। उत्तर प्रदेश में गठबंधन किए गए, बुआ बबुआ चाचा भतीजे लड़के साथ हैं, लड़के अलग हुए, फिर लड़के साथ हुए, या लड़के साथ होने के बाद भी इनको संविधान की हत्या और आरक्षण खत्म करने की मदद लेनी पड़ी, तब भी जाके उत्तर पूरे भारत में अभी भी ये विपक्ष में बैठे और हम सत्ता में हैं। आखिरी जो है, जो हमारे तिवारी भाई जो है वो बता रहे थे कि हमारी पार्टी राजनीति जाति की नहीं करती और न कभी करेगी, लेकिन इन्होंने जो ब्राह्मणों की बात करी, मैं उनको उदाहरण दे देता हूं। इटावा में एक वाजपेयी परिवार था जिसकी शादी इनके राज परिवार की जाति में वो उनका प्रेम विवाह होने वाला था, और उसको जब पता चला वहां के लोगों को, तो उसको मारा गया और मार के गधों पे बिठाया गया, और फिर पूरे परिवार ने इटावा जिला छोड़ के वहां से भाग गए। तो ये तो हालत है। और इनके कार्यकाल में कोई जातिवाद या कोई धर्म की राजनीति नहीं हो, हर धर्म के हर व्यक्ति को, हर जाति के व्यक्ति को अपराध की पूरी छूट मिली। विजय मिश्रा, विकास दुबे, अतीक अहमद, अंकित जाट, आकाश गुजर, मुख्तार अंसारी और आजम खान, हर व्यक्ति को पूरी अपराध की फ्रीडम थी। आज की तारीख में जो विकास का कार्य हुआ उत्तर प्रदेश में, 40% टोटल सड़कें जो भारत की हैं वो उत्तर प्रदेश में बनी है। उत्तर प्रदेश में पहले कट्टे बनते थे, आज कालाशिनिकोव 203 राइफल बन रही हैं, और वहां ब्रह्मोस मिसाइल जो अभी पाकिस्तान में इस्तेमाल हुई थी वो भी उत्तर प्रदेश की बनी हुई है। तो ये जो विकास का कार्य उत्तर प्रदेश में, इसीलिए ये विपक्ष में बैठे और दो चीजें यहाँ पर फोकस करने वाली है। पंचायत चुनाव के संदर्भ में अगर हम बात करें तो दो चीजें फोकस करने वाली। पहली चीज ये कि जैसा कि अभी नीरज जी कह रहे थे कि चाहे मोदी है तो मुमकिन है, इसी चेहरे पर बीजेपी लड़ रही है, तो यही चीजें कांग्रेस में भी है। कांग्रेस में पहले सोनिया गांधी थी, अभी राहुल गांधी हैं। ठीक है, सोनिया गांधी उतनी एक्टिव नहीं है, राहुल गांधी हैं। प्रियंका गांधी तभी एक्टिव होती हैं जब वो चुनाव में होती हैं, या फिर जब चुनावी माहौल होता है तभी प्रियंका गांधी मैदान में नजर आती हैं, उसके पहले फिर वो नहीं नजर आती हैं। अखिलेश यादव, एक मिनट रुक जाइए सर, एक मिनट रुक जाइए। अखिलेश यादव की बात कर ले तो फिर समाजवादी पार्टी में भी सिर्फ अखिलेश यादव का ही एक चेहरा है। उन्हीं के चेहरे पर समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता वोट मांगते हैं। कांग्रेस की बात करें तो राहुल गांधी के चेहरे पर ही वोट मांगा जा रहा है। बिहार में भी वो इसी तरह से रैली निकाल रहे हैं। बात अगर चेहरे की होती है तो बीजेपी में अगर मोदी जी का चेहरा है तो फिर वो चीजें तो फिर नजर आती ना सर, मैदान में वो चीजें नजर आती हैं। अशोक तिवारी जी, आपसे समझूंगी, सिर्फ पीडीए पर ही फोकस है इस बार? लग रहा है कि सिर्फ पीडीए के बल पे इस बार बीजेपी को आप हरा पाएंगे पंचायत चुनाव में, या उनसे ज्यादा सीटें ले पाएंगे, क्योंकि चेहरा आपके पास भी सिर्फ अखिलेश यादव का ही है? जी देखिए पूर्वा जी, सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय का माहौल, जनता का मूड क्या है। जनता का मूड सबसे बड़ा होता है हर चुनाव के लिए, चाहे चुनाव हो और चाहे वो आम चुनाव हो। आम चुनाव बहुत बड़ी बड़ी चीज होती है। 24 में आम चुनाव हुआ, आपने उसका हश्र देखा। उपचुनाव बीच में हुए, उपचुनाव को हथियाने का प्रयास किया, मैनेज करने का प्रयास किया। सारी जनता जानती है, सब कुछ जानती है। आज आप जब जनता से कट चुके हैं पूरी तरह से, तो आपने चुनाव आयोग को सेटिंग करने का प्रयास किया, ये भी जनता जानती। ज्यादा समय नहीं दूंगा, इतना ही कहूंगा कि एसआईआर आप लाए, एसआईआर में आपने आधार कार्ड ही हटा दिया, आधार कार्ड हटा दिया, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जोड़ दिया। आपने 65 लाख लोगों का हवाला नहीं दिया, सुप्रीम कोर्ट कहने पर आपको मानना पड़ा। आपको जो है झुकना पड़ा सुप्रीम कोर्ट कहने पे, आपकी तानाशाही नहीं चली। आज सवाल इस बात का, जनता में गली गली में चर्चा इस बात की है कि आप जबरदस्ती लोकतंत्र की हत्या करके सत्ता को हथियाना चाहते हैं। ये मैसेज गया है। सवाल इस बात का है कि जब दलित, आप कह रहे हैं काट की हांडी की बात बार बार कर रहे हैं, दलित लोगों का आखिर हक क्यों मारा आपने? आज आरक्षण क्यों नहीं दे रहे हैं? आज नौकरियां क्यों नहीं निकाल रहे हैं? नौकरियों का अभाव क्यों हो गया है इस तरह से? आज आउटसोर्सिंग करा रहे हैं आप, प्राइवेटाइजेशन करा दिया आपने, आज शिक्षक भर्ती घोटाला किया, पिछड़ों का हक मारा आपने, सरासर अन्याय किया आपने। आज शिक्षकों की भर्ती नहीं हो रही है उत्तर प्रदेश में, जो मूल आधार है। आज डॉक्टरों की भर्ती नहीं हो रही है। आज मेडिकल कॉलेज का हवाला देते हैं, डॉक्टर नदारत है उसमें। सवाल इस बात का, ये विकास है आपका। आज सड़कें बनाते हैं, 5 दिन में गड्ढा पड़ जाता है, ये विकास है आपका। आपका विकास, आज विकास तो आदरणीय अखिलेश जी के समय में हुआ था,
जब पुलिस मुख्यालय बना था 100 नंबर दी गई थी हमारी, 100 नंबर काम करती थी, आज तरह बेकार नहीं थी, वो काम करती थी, एम्बुलेंस सेवाएं काम करती थी उस समय जो है सड़क ऐसी बनी थी जिस पर जो है सेना के विमान उतारे गए। इतनी मजबूत सड़क आज तक बनी नहीं कोई उत्तर प्रदेश में। आज इटावा स्टेडियम बना, आज कितने विकास हुए थे, जनता आज उन चीजों को याद कर रही है। ठीक है अशोक तिवारी जी, देखिए विकास पर अगर हम बात करें तो ठीक है, पंचायत चुनाव में तो विकास बहुत ग्राउंड लेवल वाली चीजें होती हैं। आपने 2021 में पंचायत चुनाव में अच्छी बढ़त हासिल की, लेकिन फिर वही वोट आप विधानसभा में ट्रांसलेट नहीं कर पाए, ये कमी रह गई और फिर ये मैसेज जनता के बीच में चला गया। आप वोट ट्रांसलेट नहीं कर पाए ना विधानसभा चुनाव के दौरान। मैं इतना ही कहूंगा, चुनाव आयोग को मैनेज करना आसान नहीं होगा। पिछली बार जो किया बहुत कम मार्जिन जीत पाए थे 22 में, 24 में आखिर जनता ने उलट दिया, जनता का प्रवाह आ गया, जनता का जन प्रवाह के आगे झुकना पड़ा। आज बुरी तरह हार गए 24 में। जन प्रवाह है, समय जन प्रवाह बढ़ता जा रहा है, जनता का प्रवाह बढ़ता जा रहा है, किसान हमारे साथ है आज। ठीक है, लेकिन देखिए इस बार अशोक तिवारी जी मुझे लगता है आपको अगर टिकट समाजवादी पार्टी दे रही है, हाँ नहीं मुझे लगता है अगर इस बार समाजवादी पार्टी टिकट देती है पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों को, तो बहुत सारी चीजें देखने की भी जरूरत है, क्योंकि दो बहुत मेजर जो वीकनेस है वो टिकट वितरण के दौरान देखने को मिलती है। एक तो स्वतंत्र तमाम उम्मीदवार होते हैं जो आपके समाजवादी पार्टी से लड़ते हैं, फिर जीतने के बाद वो पार्टी लाइन से बिल्कुल अलग हो जाते हैं। वही चीज मैं कह रही हूं कि वो चीजें पंचायत चुनाव में तो नजर आती है, टिकट वितरण के दौरान चुनाव आप जीत जाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर वो चीज विधानसभा चुनाव में ट्रांसलेट नहीं हो पाया। देखिए मैम, इस समय जन प्रवाह हमारे साथ है, जनता का मूड हमारे साथ है, और उसका असर आज आप पंचायत चुनाव पर भी देखेंगी, और जो है आम चुनाव में तो पूरी तरह से दिखाई पड़ेगा जनता। आज सवाल बात का मैं बात कर गई थी, आज भाजपा के प्रवक्ता साहब कह रहे थे, अभी ब्राह्मणों की बात कर रहे थे, ब्राह्मणों की क्या दुर्दशा करी है इन्होंने। आज हमारे जो भगवान है, जो हमारे भगवान नहीं है, सभी के भगवान है, विष्णु जी के छठे अवतार है भगवान परशुराम जी, उनसे पता नहीं क्या द्रोह है योगी जी को, क्या नाराजगी उनसे है। आज उनकी जो है जयंती पर अवकाश था, नेताजी ने घोषित किया था, मुलायम सिंह यादव जी ने अपने समय में अवकाश दिया था, उसको रद्द कर दिया इन्होंने। आज लखनऊ में यात्रा निकालने की बात आई, जब अनुमति नहीं दी गई उनके निकालने की। समाज बादशाह ब्राह्मणों का चुन चुन कर हत्या कर रहे हैं आप, जिस तरह से किया है आपने बस्ती में, लखनऊ में, और जो है सुल्तानपुर में, कानपुर में जब माँ बेटी चला दी गई, किस तरह से किया है आपने चुन चुन के बदला लिया है ब्राह्मणों से। ब्राह्मण भी आक्रोशित है इस समय, और उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों का भी आक्रोश उनको झेलना पड़ेगा। ठीक है अशोक तिवारी जी, लौटूंगे आपके पास, एक रिएक्शन अभिमन्यु जी से ले लेते हैं। आज ठीक है, किसान रामबंद है, आज किसान रामबंद है। आज खाद की बात शर्म नहीं आ रही है भाजपा के प्रवक्ता को, किसानों को खाद नहीं मिल रही है, चर्चा का विषय बना हुआ था, बना हुआ है अभी तक। चर्चा हुई इस बात को लेकर के, इनके कान को जू नहीं लग रही है। ठीक है अशोक तिवारी जी लौटूंगी आपके पास, एक रिएक्शन अभिमन्यु त्यागी जी से ले लेते हैं। आकार उठा हुआ है। ठीक है अभिमन्यु जी, देखिए वही बात घूम फिर के वही सवाल एक बार फिर से कांग्रेस से। ठीक है अशोक तिवारी जी, एक मिनट रुक जाइए सर, 1 मिनट रुक जाइए अशोक तिवारी जी। ठीक है, सवाल अभिमन्यु जी से है। अभिमन्यु जी देखिए, घूम फिर के वही चीजें सामने आ रही हैं। अगर पंचायत चुनाव में कांग्रेस अपना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाती है तो फिर विधानसभा चुनाव की डगर बहुत मुश्किल हो जाएगी कांग्रेस के लिए, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में, क्योंकि बहुत मजबूत स्थिति इस वक्त कांग्रेस की जमीन लेवल पे, पंचायत लेवल पर अगर हम बात करें तो बहुत मजबूत स्थिति नहीं है। उस स्थिति को मजबूत करना होगा और अब ज्यादा वक्त भी नहीं है। अपूर्वा जी, हमने कहा कि कांग्रेस पार्टी संगठन सृजन कार्यक्रम चला रही है, हम गांव देहात बूथ पे अपनी कमेटी बना रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं अपूर्वा जी कि उत्तर प्रदेश में खींचतान है सर, आपसी खींचतान है, जैसा जिक्र अभी नीरज राय जी ने आप हमारी आपसी खींचतान की जगह भाजपा की खींचतान देख लें थोड़ा सा। मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री आवास से लेकर जो आयुष्मान कार्ड है, जो शौचालय है, सब में भ्रष्टाचार जो है, उसमें कमीशन देना पड़ता है आमजन को, शौचालय बनने से पहले पैसा पहुंचा दिया जाता है, ये खुली बात है, ये सबको पता है। और उसका पीड़ित कौन है? उसका पीड़ित है गांव वाला। स्कॉलरशिप नहीं मिलती है समय पे, कौन पीड़ित है? गांव वाला। मनरेगा का बजट भारत सरकार ने घटाया, किसकी सरकार है? मोदी जी की सरकार है। प्रदेश में सरकार योगी जी की सरकार है। मनरेगा में जब पैसा ही नहीं मिल रहा, काम नहीं मिल रहा, कहां गई गारंटी? गारंटी खत्म है। चूल्हा महंगा, गैस का सिलेंडर महंगा हुआ है,
दाल मिर्च हर चीज महंगी है। किसको फर्क पड़ रहा है? गांव के लोगों को फर्क पड़ रहा है। बेरोजगारी बढ़ रही है लगातार, उधर खाद का कट्टा नहीं मिल रहा, एमएसपी मिल नहीं रही है, गन्ने का बकाया मिल नहीं रहा है, चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है, सड़कें टूटी हुई हैं। और आगे की बात वो ये है कि प्रधानों के पास बजट ही नहीं है जो नाली खड़ंजा बना भी पाए, वो गांव में जो लाइट मिली हुई है एलईडी लाइट उनको लगा भी पाए। गांव गांव झगड़े बढ़ रहे हैं लगातार। मैं ये कहना चाहता हूं, बिल्कुल डायरेक्ट चुनाव होता है, पंचायत का चुनाव पब्लिक का चुनाव है। कांग्रेस पार्टी का यह प्रयास है कि पंचायत की ताकत पंचायत के पास रहनी चाहिए। और भाजपा करती क्या है? इन्होंने पिछले चुनाव में दिखा दिया, चाहे बलिया हो, चाहे सहारनपुर हो, चाहे लखीमपुर खीरी हो, चाहे गोंडा हो, बाहुबल की ताकत दिखा दी है। चाह रहे पूरा कॉर्पोरेट सिस्टम इस पे लागू कर दिया जाए, पर्चा तक नहीं भरने देते विपक्ष के लोगों को। और आप अभी थोड़ी देर पहले सवाल कर रही थी कि विपक्ष के जो जीतते हैं वो आखिरकार होता क्या है? होता ये उठा लेते हैं, किडनैपिंग हो जाती है। और सबको पता है क्यों होती है। किडनैपिंग होती क्यों है? लालच और डर, दो तरह से किडनैपिंग हो जाती है। जब घर पे पुलिस पहुंच जाएगी तो वो क्यों है, पर्चा क्यों नहीं भरने दिया जाता? और आप रिजल्ट की बात कर रही हैं अपूर्वा जी, रिजल्ट तो सामने आ चुका था। तभी भाजपा के इतने जिला पंचायत जीते क्यों नहीं थे? निर्दलीय क्यों ज्यादा जीते थे? भाजपा तो तभी हार गई थी। हर जगह का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। तो मैं ये कहना चाहता हूं, निश्चित तौर पर जनता परिवर्तन चाहती है, लोकसभा में भी दिखा दिया। अब बिहार में चुनाव है, कितनी वोट चोरी करेंगे आप नहीं कर पाएंगे। बिहार में परिवर्तन होने जा रहा है। अब उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में मोहर लग जाएगी अपूर्वा जी, मोहर लग जाएगी। और 27 में इंडिया अलायंस की, कांग्रेस की, समाजवादी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है। चलिए ठीक है नीरज राय जी, हमने कांग्रेस का जिक्र कर लिया, हमने समाजवादी पार्टी का जिक्र कर लिया, बीजेपी का जिक्र कर लिया, लेकिन हम बसपा को तो नहीं भूल सकते। हालांकि उतनी एक्टिव तो बहन जी रहती नहीं है, लेकिन फिर भी जब चुनाव आता है और खासतौर पर अगर हम पंचायत चुनाव की बात करें और मुस्लिम वोटर और दलित वोटर्स की अगर बात करें तो ये पारंपरिक वोटर्स रहे हैं समाजवादी पार्टी और बसपा के। क्या लगता है इस बार बसपा की स्थिति को आप किस तरह से देख रहे हैं? सबसे पहला तो सवाल यही है कि स्थिति क्या है इस वक्त बसपा की उत्तर प्रदेश में, क्योंकि बहन जी उतनी एक्टिव रहती नहीं है, सिर्फ ट्विटर और एक्स पे पोस्ट के अलावा इससे ज्यादा तो वो कहीं एक्टिव नजर नहीं आ रही हैं। और फिर जिस तरह से अभिमन्यु जी कह रहे थे कि कांग्रेस खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रही है, लेकिन जब कांग्रेस की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, बहुत स्वर्णिम युग रहा है कांग्रेस का, अच्छी पकड़ रही है, मजबूत स्थिति रही है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ढलान की ओर चली गई कांग्रेस। और अब मुझे लगता है कि स्टैंड करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। जी बिल्कुल, आपने बसपा का जिक्र किया है। बसपा की स्थिति ये हो गई है कि वाकई अगर कहा जाए तो मायावती जी देश की पहली और सबसे चर्चित दलित नेत्री हैं। कांसी राम जी ने जो इनको एक तैयार करके जमीन दिया था, उसका कुछ सालों तक तो बढ़िया से बखूबी निर्वहन करके चलती रही, लेकिन 2014 से देखा जा रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी पता नहीं कौन सी उनके कमजोर नस को पकड़ ली है कि दबाती है त्यों ही ये शांत होकर बैठ जाती हैं। और इससे देखा गया कि इनका वोट छिटक कर कहीं ना कहीं जो गैर चमार जो वोट हैं वह समाजवादी पार्टी पे न जाकर वो ढूंढते रहे कि कांग्रेस मजबूत स्थिति में आए, और कांग्रेस मजबूत स्थिति में नहीं रही तो वो जाकर कूद गए थे आपके भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। तो मायावती जी का जिक्र करना तो अभी हमारे हिसाब से सही नहीं होगा, क्योंकि मायावती जी के जितने भी वोट हैं वो अधिकतर वोट भारतीय जनता पार्टी पे या अन्य क्षेत्रीय दलों के ऊपर चले गए हैं। आपने जिक्र किया कांग्रेस का, मैं शुरू में भी कहा था कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी देश के एक मजबूत राष्ट्रीय दल हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार की स्थिति यह है कि कांग्रेस अपने दम पर हमारे हिसाब से अगले 20 से 25 सालों में भी नहीं आ पाएगी, क्योंकि आज जो भी कांग्रेस कर रही है बिहार के अंदर तेजस्वी को टानिक दे रही है और उत्तर प्रदेश के अंदर जो है समाजवादी पार्टी को। उसका ताजा नतीजा आपको मैं उदाहरण बता दूं, 17 सीटें भारतीय कांग्रेस को मिला था। अखिलेश जी ने उन्हीं सीटों को दिया था जिन सीटों पे वो चुनाव नहीं जीत पाते थे। शुरुआत में देखा गया कि 38 सीट अपने पास रखे थे, 25 सीटों का चर्चा हुआ कि मायावती को देंगे, लेकिन मायावती नहीं आई इसमें। अब अखिलेश जी और कांग्रेस की वजह से फायदा कहां हुआ, इस पर थोड़ा सा मैं प्रकाश डालना चाहता हूं। जो कि भारतीय जनता पार्टी के भी जो खार खाए हुए वोटर थे, जो कि अखिलेश के ऊपर न जाकर राहुल गांधी के ऊपर जाना पसंद करते थे, तो राहुल गांधी कांग्रेस के सटने से समाजवादी पार्टी को भी मजबूती मिला। वही गैर चमार जो वोटर हैं, वह वोट क्या हुआ कि मायावती से हटकर अगर भाजपा पे जाना चाहे, लेकिन कांग्रेस आ गई थी तो कांग्रेस की वजह से समाजवादी को मजबूती मिला। तो इसमें फायदा कहीं से कांग्रेस को नहीं हुआ।
हुआ फायदा तो समाजवादी पार्टी को। अगर यही रणनीति चलती है समाजवादी पार्टी के ही मनमानी चलती है 2026 में और 27 में, तो फायदा समाजवादी को ही होगा, कांग्रेस को कहीं से पूर्वा नहीं हो सकता है। और यही स्थिति रही, क्योंकि फ्रंट फुट पे कांग्रेस को खेलना होगा। अभी तुरंत देख लीजिए, दूर जाना और प्यास से मरना। बिहार के अंदर आप देख रही है कि जनता सड़कों पे उतर रही है राहुल गांधी की रैलियों में, अब बिना बुलाए, क्योंकि जो सूचनाएं हम भी वहां से जुटा रहे हैं, बिना बुलाए जनता सड़कों पे आ रही है। लेकिन पिछली बार 70 सीटें समाज तो कांग्रेस को मिला था तेजस्वी के द्वारा। मुझे नहीं लगता है कि इस बार 2, 4, 10 सीटें बढ़ेगी, उतनी ही सीटें पे रहेगी। तो 100% इसको तो 70 सीटों का हुआ। तब समाजवादी को ये देखना है कि 27 में और 26 में किस तरह से कांग्रेस के साथ चलती है, और कांग्रेस को ये देखना है कि फ्रंट फुट पे कैसे खेलते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की तो स्थिति यह है, इसकी किसी से लड़ाई नहीं है, अपने आप से ही लड़ाई है। 2017 से लेके 27 तक कितने आपने काम किए, क्योंकि अब ये होता है कि कितना बाल है तो आगे ही आ जाना है, इसमें कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है शरद द्विवेदी जी, क्लोजिंग स्टेटमेंट लूंगी इस पूरे विषय को लेकर आपका, कि किस तरह से इस पूरे चुनाव को आप देख रहे हैं। और जैसा कि अभी नीरज राय जी कह रहे थे कि बीजेपी की जो लड़ाई है वो किसी पार्टी से नहीं है, वो अपने आप से खुद से है। और मुझे लगता है 2026 के पंचायत चुनाव का जो नतीजा होगा, 27 के लिए जो तस्वीरें हैं वो 60 से 70% वही क्लियर हो जाएंगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए तैयारी करने के उसे कोई जरूरत नहीं है। हम हमेशा तैयार रहते हैं। जिस तरह का हम काम करते हैं उसके मुद्दे पे हम वोट मांगते हैं और जनता उस पर वोट देती है। हमारा जैसे कांग्रेस का जो सपा का जो पीडीए है, ये ओरिजिनली कांग्रेस का था, जिसको बीडीए कहते थे। ब्राह्मण, दलित और अल्पसंख्यक, हिंदुओं को 2 जातियों में बांटो, ब्राह्मण और दलित में, और अल्पसंख्यक को इकट्ठा रखो, वो उसको बंटने ना दो, क्योंकि मेन खेल वहीं पे होना है। और यही चीज समाजवादी पार्टी लेके आई, पीडीए। पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, जो हिंदू समाज है उसको पिछड़ा और दलित में बांटो और अल्पसंख्यक को इकट्ठा रखो। इसमें सवर्ण नहीं है और इसमें ट्राइबल नहीं है। तो ये सिर्फ 3 लोगों के कॉम्बिनेशन से ये सरकार बनाएंगे। तो इनको ये पहले ही पता है, क्योंकि अगर हम तो डेवलपमेंट का काम करते हैं, हम डेवलपमेंट में हम चुनाव में उतरते हैं, वोट मांगते हैं, जनता में वोट देती है। इन्होंने 4 बार में जो काम किया है उसके ऊपर ये वोट मांग ही नहीं सकते हैं। इनके पास सिवाय पीडीए कहने का कि देखिए देश टूट जाएगा और इसमें अराजकता आ जाएगी, ये जनता देख चुकी है। जो इन्होंने दलितों को बचाने के लिए नोएडा अथॉरिटी के चेयरमैन में अतीक अहमद को भेजा था, उनको पीटने के लिए, जो सेक्रेटरी लेवल का पद है, जिनके मुख्यमंत्री आईजी लखनऊ को धमकी दे रहे हैं टेलीफोन पे लाइव। तो ये जो जिस तरह का इन्होंने काम किया उस पर वोट नहीं ठीक है शरद द्विवेदी जी, यानी ओवरऑल ये माना जाए कि बीजेपी हमेशा ही चुनावी मोड में रहती है, काम लगातार बीजेपी कर रही है। 2021 पंचायत चुनाव में जो कमियां थी उन्हें पूरा किया जा रहा है, कैटेगराइज भी कर दिया गया है, खासतौर पर उन सीटों को जहां पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। अशोक तिवारी जी, यही क्लोजिंग कॉमेंट मैं आपसे लेना चाहूंगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी के कुछ वोटर्स पर तो बीजेपी की भी नजर है, और खासतौर पर मुस्लिम वोटर खिसक जाएंगे, समीकरण बिगड़ जाएगा। इसकी कहाँ नजर है ये तो जनता तय करती है। इसकी कहाँ नजर है ये जनता तय कर देती है। मैं जो है, जहां तक मैं आपको समझा पा रहा हूं, इस समय भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर है उत्तर प्रदेश में, पूरी तरह से जनता से दूर जा चुकी है, जनता से कट चुकी है। क्योंकि मुद्दे इस तरह के हैं, हावी हैं। महंगाई बेशुमार है उत्तर प्रदेश में, बेरोजगारी बेशुमार है उत्तर प्रदेश में। किसान दर दर भटक रहा है खाद पाने के लिए, अपनी आय का, उपज का आय आज किसान मारा फिरा है। आज जंगल राज महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। आज किस तरह से पिछड़ों को हक नहीं मिल रहा है, दलितों को हक नहीं मिल रहा है। ठीक है अशोक तिवारी जी, देखिए वक्त की भी कमी है, वक्त की कमी से छोटा रिएक्शन में ले रही हूँ सभी मेहमानों से क्लोजिंग। ठीक है, और हमारे तैयारी समाजवादी पार्टी की भी है जमीनी स्तर पर, खासतौर पर अगर पंचायत चुनाव की बात करें तो बहुत मूलभूत मुद्दे होते हैं और बहुत ग्रामीण लेवल के जो मुद्दे होते हैं पंचायत चुनाव में वो देखने को मिलते हैं। अभिमन्यु त्यागी जी, कांग्रेस की स्थिति डगमगा रही है, या यूं कहें कि धीरे धीरे आप लोग उसे पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी बहुत वक्त लग जाएगा यूपी में कांग्रेस को स्टैब्लिश होने में फिर से? कांग्रेस पर तो जनता आज भी भरोसा करती है। आप गांव में निकलिए, गांव का किसान कहेगा कि जो कांग्रेस ने किसान कर्ज माफ किया था ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। कांग्रेस ने देखिए किसानों को मुख्य धारा में लाने का काम किया, सबसे ज्यादा कांग्रेस की सरकार रही। हाँ, ये बात मैं आपकी मानता हूं कि गठबंधन हमारा लंबे अरसे से रहा तो जरूर हमारा संगठन मजबूत नहीं रहा, लेकिन अब दोबारा से कांग्रेस का संगठन अजय राय, अविनाश पांडे और राहुल गांधी जी की
मेजबानी में फिर से खड़ा हुआ है और निश्चित तौर पर पंचायत चुनाव में आपको उसका असर दिख जाएगा। पंचायत चुनाव में एक बात तय है कि जनता भाजपा को उखाड़ फेंकने का संकल्प ले चुकी है। चलिए ठीक है, जनता ने इस बार भाजपा को उखाड़ फेंकने का संकल्प ले लिया है या फिर से बीजेपी पर ही जनता भरोसा करेगी, ये तो 26 के नतीजों के बाद पता चलेगा। बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, शरद द्विवेदी जी, अभिमन्यु त्यागी जी, अशोक तिवारी जी और नीरज राय जी, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। तो पंचायत का ये चुनाव सिर्फ गांव का संग्राम नहीं है, ये 2027 के विधानसभा चुनाव का ये एक रोड मैप कह सकते हैं। इसे एक 70 से 80% तस्वीर क्लियर हो जाएगी 27 के चुनाव को लेकर। हम इसे इस तरह से भी देख सकते हैं। अब तमाम फैसला जनता पर है कि वो किस तरह से बीजेपी को यहां पर सत्ता की कुर्सी पर बिठाती है। पंचायत चुनाव में बीजेपी का बोलबाला नजर आएगा, क्योंकि 2021 में बीजेपी की हालत थोड़ी खराब थी पंचायत चुनाव में, तो बीजेपी ने उसको सुधार करने की, उन चीजों पे काम करने की पुरजोर तरीके से कोशिश की है। तो वहीं समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस किस तरह से डगमगाती हुई स्थिति में खुद को स्टैब्लिश कर पाएगी या नहीं, ये देखना होगा। तो फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।